हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर निशा तिवारी आप सभी का अपने हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज वर्ण विचार से हम एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। जो हम अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। तो टॉपिक शुरू होने से पहले कुछ पंक्तियां हैं कि दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। ठीक है, तो आइए हम एमसीक्यू करते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, जिनमें कंपन होता है वो घोष है, जिसमें कंपन नहीं होता है वो क्या है, अघोष है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है। तो घोष कौन सा होगा, अघोष। अघोष कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण जो हैं अघोष हैं। तो का, ख, ग, घ, अंग। इसी में से हमने बताया था कि दो क्या होंगे, अघोष होंगे, घोष होंगे, और तीन क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। सॉरी, दो घोष हो जाएंगे और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा, घोष होगा। तो यहाँ पे क्या सही होगा आपका, का। ये दोनों क्या है, अघोष है, बाकी जो है घोष है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। अभी पीछे बताया गया क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पे तीन बताए गए कि घोष है, तो ग, घ, अंग में से कौन सा होगा, ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण समानतः किस प्रकार का होगा। तो अभी बताया हमने, पहला और दूसरा क्या होगा, अघोष होगा। वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो पीछे का था वो क्या होगा, घोष होगा। पहला और दूसरा अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा, अघोष, सॉरी घोष। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण वर्ण है। तो हमने बताया था कि दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क, ख, ग, घ और अंग। तो दूसरा और चौथा क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो कौन सा होगा, ख। घ वर्ण है, क, ख, ग, घ, तो क्या होगा, घोष महाप्राण, जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया था। तो क्या होगा, घोष महाप्राण। आगे, ग वर्ण है, क, ख, ग, घ, तो क्या हो जाएगा, घोष अल्प प्राण। घोष अल्प प्राण, जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ और अंग किया गया। तो क्या होगा, पहला और दूसरा अघोष हो गया, तो ये नहीं होगा, ग, घ, अंग क्या हो जाएगा, घोष होगा। तो ये घोष हो गया, और ग की बात की जा रही है, तो क्या होगा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, अल्प प्राण है। तो ऐसे करके हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। हमने बताया था अलावा जब हमारी जीवा जो है किसी भी भाग को टच नहीं करेगी तो वहां पर अंतस्थ व्यंजन होगा, और जब हमारे मुख से वर्ण का उच्चारण होगा और गर्म हवा निकलेगी तो ये होगा श, स, ह। ठीक है। नेक्स्ट, यार अलावा किस वर्ग के हैं। तो अभी हमने बताया अंतस्थ व्यंजन होंगे। दूसरा, ऊष्म, श, 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 ह, तो कौन से होंगे, ऊष्म व्यंजन। कौन से, ऊष्म व्यंजन। च का
च का महाप्राण रूप कौन सा होगा? च महाप्राण। दूसरा और चौथा तो कौन सा होगा? च, च, छ, ज, झ और य। तो यहाँ पर महाप्राण देखना है तो दूसरा और चौथा, छ और झ जहाँ पे आएगा यहाँ पे दोनों है, छ और ज, तो क्या होगा? दोनों सही होगा। नेक्स्ट, ता का महाप्राण रूप कौन सा है? त, थ, द, ध और न। तो क्या होगा? यहाँ पे दूसरा और चौथा महाप्राण में आते हैं तो था और धा। यहाँ भी था और धा दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। प, प महाप्राण रूप कौन सा है? प, फ, ब, भ, म। तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा दोनों दिए गए तो कौन सा होगा? फ और भ। यहाँ पे भी दिया गया है, मिस्टेक है, मिस्टेक। ठीक है, तो फ और भ दोनों सही है। तो एमसीक्यू अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष का एमसीक्यू आज 15 क्वेश्चन लेकर आए हुए थे जो हमने आपका अभ्यास कराया। अगर आप और भी अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।